Our main objective is not to offend any caste, religion, organization, or individual, nor do we propagate any form of caste-based or controversial ideologies. The video is created for educational purposes and is based on information sourced from publicly available resources such as the internet, books, and documentaries. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुर्मी जाति का इतिहास। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है उत्तर भारत की जातियों के जेनेटिकली समानता और असमानता जानने के लिए किए गए टेस्ट का ऑफिशियल रिपोर्ट। ये डीएनए टाइपिंग यूनिट सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता और एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन जेनेटिक्स यूनिट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में किए गए टेस्ट का रिपोर्ट है, जिसके पेज नंबर 39 पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे 99 लोगों के ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए थे जिनके पूर्वजों ने इंटरकास्ट मैरिज नहीं किए थे, और वैसे भी पहले के समय में इंटरकास्ट मैरिज नहीं होते थे। तो उसका परिणाम यह निकला कि कुर्मी जाति के लोग ऑस्ट्रोलॉयड एथनिक ग्रुप से आते हैं और लिंग्विस्टिकली ऑस्ट्रो एशियाटिक है। अब अगर हम ऑस्ट्रोलॉयड एथनिक ग्रुप के ऑस्ट्रो एशियाटिक लोगों की बात करें तो ये एक आदिवासी समूह था जिनमें से भाषा के आधार पर ये लोग कई दूसरी जातियों में विभाजित हुए, जैसे सैंथाली बोलने वाले सैंथाल, मुंडारी बोलने वाले मुंडा आदि। यानी उत्तर प्रदेश के कुर्मी के पूर्वज कहीं न कहीं एक आदिवासी जाति से आते थे। अब अगर कुर्मी जाति के पूर्वज आदिवासी थे तो कुर्मी को क्षत्रिय क्यों कहा गया है, और छत्रपति शिवाजी महाराज और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुर्मी क्यों माना जाता है? उसका उत्तर हमें मिलता है इंडिया साइलेंट रिवैल्यूएशन द राइज ऑफ लोअर कास्ट इन नॉर्थ इंडिया के पेज नंबर 197 में, जिसने लिखा है कि 1894 में कुर्मियों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन किया क्योंकि कुर्मी जाति को क्रिमिनल ट्राइब्स में होने के कारण पुलिस में भर्ती नहीं की जाती थी, और अवध के कुर्मियों ने कुर्मी सभा का आयोजन किया और दूसरी जातियां जैसे गुजरात के पाटीदार, आंध्र प्रदेश के कापू, कर्नाटक के वॉकलिंगा रेड्डी, मद्रास के नायडू और महाराष्ट्र के मराठा को कुर्मी घोषित किया, और 1901 की सभा में कुर्मी क्षत्रिय है ऐसा दावा किया, और 1910 पटना में कुर्मी सभा नाम बदलकर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा नाम ऑफिशियली रजिस्टर करवाया। ऐसा ही हमें दूसरी एक बुक बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम के पेज नंबर 50 पर देखने मिलता है। बहरहाल पहला कुर्मी महासम्मेलन 29-30 दिसंबर 1894 को लखनऊ में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मुख्य रूप से एक पुलिस सर्कुलर का विरोध करना था। इस सर्कुलर में कुर्मियों का नाम सरकारी पदों के लिए अयोग्य निम्न जातियों की सूची में डाल दिया गया था। 1901 की जनगणना के समय कुर्मी जाति के लोगों ने अपना नाम कुर्मी क्षत्रिय के रूप में दर्ज कराने के लिए स्मार पत्र भेजा। इस समय तक जातीय पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो चुका था। 1909 में शाहाबाद जिले के इकलासपुर में 7-8 मई को अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय सभा का आयोजन किया गया, और 5 मार्च 1910 को यह सभा पटना में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के नाम से पंजीकृत हुई। यानी कि कुर्मी जाति को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स या निम्न जाति की सूची में रखा गया था, जिसकी वजह से कुर्मी जाति के लोगों की पुलिस में भर्ती नहीं की जाती थी। इसी वजह से 1901 में कुर्मी जाति के लोगों ने क्षत्रिय होने का दावा किया, और 1910 में कुर्मी के आगे ऑफिशियली क्षत्रिय लगाया गया, और दूसरे राज्यों की दूसरी क्षत्रिय जातियों को कुर्मी क्षत्रिय सभा में जोड़कर कुर्मी मानने लगे। जर्नल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्टडीज वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 46 पर यह लिखा है कि द पाटीदार युवक मंडल, a caste association of the Patidar, got affiliated with the Sabha in 1913. The Sabha had helped the Kurmi Mahato of Chota Nagapur
recorded as semi-aboriginal tribe in census reports to become क्षत्रिय। यानी कि जैसा कि हमने आगे देखा कि कुर्मी जाति को निम्न जाति का मानने की वजह से पुलिस में भर्ती नहीं की जाती थी। इसी वजह से कुर्मी जाति के लोग क्षत्रिय होने की मांग करते थे। इसीलिए 1913 में पाटीदार युवक मंडल छोटा नागपुर में आयोजित क्षत्रिय कुर्मी सभा से जुड़ता है और कुर्मी और महतो को अर्धादिवासी की सूची में शामिल किया जाए और क्षत्रिय माना जाए, ऐसी मांग को समर्थन करके मदद करता है। दरअसल पाटीदार युवक मंडल गुजरात की सवर्ण मानी जाने वाली जातियां जैसे पाटीदार ब्राह्मण और बनिया का संगठन था, जो कि सामाजिक छूअछूत के भेदभाव दूर करके पिछड़ी और आदिवासी जातियों को मुख्य धारा में लाकर आजादी के आंदोलन में जोड़ने के लिए काम करता था। 1913 में इस मंडल के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई विट्ठल भाई पटेल थे। वे इस संगठन के अध्यक्ष होने के नाते ही 1913 की कुर्मी सभा में गए थे और इसके बाद से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी जाति पाटीदार को कुर्मी जाति के लोगों के द्वारा कुर्मी से जोड़ा जाने लगा। ठीक इसी प्रकार से 1920 में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहूजी महाराज क्षत्रिय कुर्मी सभा में जाते हैं। उसके बाद से ही कुर्मी जाति के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी जाति मराठा को कुर्मी बताने लगे थे। दरअसल छत्रपति शाहूजी महाराज दलितों और पिछड़ों के मसीहा माने जाते थे, इसीलिए कुर्मी सभा में गए थे। जैसे छत्रपति शाहूजी महाराज कुर्मी सभा में गए थे, उसी प्रकार से 22 मार्च 1920 में दलित महासभा के भी अध्यक्ष बने थे। यानी किसी जाति की सभा में अध्यक्ष बनने का मतलब यह नहीं है कि वो उस जाति के ही थे। द मॉर्टल गॉड इमेजिनिंग द सॉवरेन इन कॉलोनियल इंडिया के पेज नंबर 297 में लिखा है कि द कुर्मी महातोस डिक्लेयर्ड देयर क्षत्रियहुड and claimed relation with Rana Pratap of Mewar and with the Maratha ruler Shivaji। यानी कि कुर्मी जाति के लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय तो घोषित किया, साथ में दूसरी क्षत्रिय जातियों के राजा महाराजाओं को भी कुर्मी जाति का बताने लगे। जैसा कि हमने आगे ऑथेंटिक सोर्स में से जाना कि गुजरात के पाटीदार, महाराष्ट्र के मराठा और दूसरी कहीं उस समय की सक्षम जातियों ने कुर्मी जाति की सभा में जुड़कर उनको क्षत्रिय मानने में मदद करती है। वो सभी जातियों का सभा में जुड़ने के अलावा और कोई संबंध कुर्मी जाति से नहीं है। सभी जातियों के कल्चर एक दूसरे से अलग है। और जैसा कि कुछ लोग मानते हैं कि कुर्मी जाति से ये दूसरी जातियां निकली है, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कुर्मी सभा की कुछ प्रकाशन में लिखे लेख की हम बात करें तो उसमें लिखा है कि क्षत्रिय वर्ण में 3 विभाजन हुए, उसमें से जो खेती करने वाले क्षत्रिय थे उनको कुर्मी क्षत्रिय माना जाता है। ये इतिहास दूसरी ओर कोई किताबों में ऐसा कुछ पढ़ने नहीं मिलता। हिंदू धार्मिक किताब जैसे वेद, पुराण या गीता के अनुसार तो वर्ण को फ्लेक्सिबल बताए हैं, कर्म के हिसाब से बदलते रहते हैं और खेती को वैश्य कर्म कहा गया है। यानी कि ये कुर्मी सभा के प्रकाशनों में बताए गए इतिहास का कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिलता है। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वेस्ट इंडिया के राज्यों के जेनेटिक रिपोर्ट के अनुसार मराठा और गुजराती पटेल यानी पाटीदार कॉकासॉइड है। यानी कि कुर्मी जाति के लोग ऑस्ट्रोलॉइड हैं और पाटीदार और मराठा कॉकासॉइड हैं। यानी कि कुर्मी जाति से ये जातियां निकली हैं, ऐसे दावे का यही अंत होता है, क्योंकि कुर्मी के पूर्वज और इन 2 जातियों के पूर्वज एक नहीं थे। अब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल और छत्रपति शिवाजी महाराज की जाति की बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात की पाटीदार जाति के थे। पाटीदार जाति में 2 पेटा जातियों का समावेश होता है, लेवा और कड़वा, जिसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल लेवा पाटीदार थे। लेवा कड़वा वंश माने जाते हैं जो एक होकर पाटीदार जाति बनती है। पाटीदार जाति के लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं। गुजरात में गांव के मुखी को पटेल कहा जाता था।
गुजरात में ज्यादातर गांव के मुखी पाटीदार जाति के थे, इसीलिए पटेल को पाटीदार जाति की एक उपजाति मानी जाती है। अब जहां कुर्मी जाति के लोग निवास करते हैं, उस हिंदी भाषी राज्यों के इतिहास में कहीं गांव के मुखी को पटेल उपाधि दी हो, ऐसा कोई इतिहास पढ़ने नहीं मिलता है। लेकिन कुर्मी जाति के लोग पटेल क्यों लिखते हैं, वो वही जाने। उसके पीछे का कारण शायद ये हो सकता है कि कुर्मी जाति के एक नेता सोनेलाल पटेल ने कुर्मी जाति को एक करने के लिए उपजाति छोड़ो पटेल जोड़ो का नारा दिया था। उसके बाद से ही शायद कुर्मियों ने पटेल लिखना शुरू किया होगा, ऐसा मान सकते हैं। अब सोनेलाल पटेल का पॉलिटिकल करियर देखे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा वो बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा प्रेरित लगते थे। लेकिन पटेल ही उन्होंने क्यों चुना, वो भी वही जाने। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की मराठा जाति के थे। अलग अलग वंश के 96 कुल मिलाकर 96 कुली मराठा जाति बनती है, जिसमें से छत्रपति शिवाजी महाराज भोंसले कुल के थे। मराठा जाति के लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं। इतिहासकारों के अनुसार पहले वंश हुआ करते थे, बाद में वंश मिलाकर एक जातियां बनी। अब अगर कुर्मी जाति से ये जातियां निकली होती तो कुर्मी में भी लेवा कड़वा या 96 कुल होने चाहिए थे, लेकिन कुर्मी में ऐसा कोई वंश या कुल देखने नहीं मिलते हैं। और जैसा कि हमने आगे जेनेटिक रिपोर्ट में भी देखा कि दोनों जातियों के पूर्वजों का कुर्मी से कोई संबंध नहीं है, और ये जाति के लोग अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा से जुड़े थे। उसका मतलब यह नहीं है कि वो भी कुर्मी जाति के थे। आज भी अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा कार्यरत है और उसमें तमिलनाडु की दलित जाति कुडुम्बन भी शामिल है। यानी कि ये सभा भले ही कुर्मी नाम से बनी है, लेकिन उसमें दूसरी जातियां भी जुड़ी है। अब ये आपके एजुकेशनल लेवल पर निर्भर करता है कि सोशल मीडिया की पोस्ट, मैसेजेस या किसी नेता के बयान को सच माना जाए या हमने दिखाएं ऑथेंटिक बुक्स और जेनेटिक रिपोर्ट को।